गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है रोटेशनल मोशन का। और रोटेशनल मोशन में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तीसरा वीडियो है और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकालते हैं। हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कि थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। बच्चों मेरे को ये चैनल मेरी बेटी ने बना करके दिया है जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं फिजिक्स। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तीसरा वीडियो है। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज का जो वीडियो है हमारा वो वीडियो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का मेथड सीखने का थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का। बच्चों ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तीसरा वीडियो है। इसके पहले के दो वीडियो में मैंने आपको बताया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, सबसे ज्यादा उसी पे डिपेंड करता है, मास ऑफ बॉडी पे एंड शेप एंड साइज ऑफ बॉडी पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए उसके बाद जो दूसरा वीडियो था उसमें मैंने आपको पहले वीडियो के कंसेप्ट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट यूज करते हुए आपको ये बताया कि हम किस तरीके से वन डायमेंशनल बॉडी और टू डायमेंशनल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। मैंने सब में जो है एक्सिस सेंटर ऑफ मास का लिया है, सिर्फ जो है ट्रायंगुलर लेमिना को छोड़ करके। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो है कि मैं थ्री डायमेंशनल बॉडी का हम सभी लोग जो है किस तरीके से निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आज कौन कौन सी बॉडीज का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम सीखेंगे कि हम हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह निकालते हैं, और जो है सॉलिड स्फीयर का उसके बाद होगा सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह निकालते हैं। इसके बाद आएगा हमारा हॉलो कोन का हम किस तरीके से निकालते हैं, और फिर आएगा हमारा सॉलिड कोन का हम किस तरीके से निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इतनी चीजें हम आज के वीडियो में सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आदर्श अग्रवाल और ये मेरी बेटी का प्यारा सा चैनल है जिसका नाम उसने रखा हुआ है जो है मेरे पिताश्री की पाठशाला, जिसका नाम उसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। मुझे YouTube के बारे में कुछ नहीं पता था। ठीक है, तो चलिए हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट है वो है हॉलो स्फीयर। देखिए ये हमारे पास एक इस तरीके से स्फीयर है, ठीक है, जो कि जिसका रेडियस r है और मास है हमारा m। ठीक, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट हॉलो स्फीयर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हॉलो स्फीयर क्या होता है। बच्चों हम सभी ने बॉल खेली है बचपन में, ठीक है, फुटबॉल भी देख रखा है। तो क्या होता है, इन ऑब्जेक्ट का अंदर से ये खाली होता है, मास जो होता है वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और अंदर से बिल्कुल खाली होता है, अंदर इसके कोई भी मास नहीं होता है। ठीक, कोई भी मास हमारा नहीं होता है। जैसे फुटबॉल में अंदर हवा भरी होती है, प्लास्टिक की बॉल होती है और भी तमाम तरीके की बॉल होती है जो अंदर से खाली होती है, उसको हम बोलते हैं हॉलो स्फीयर। हम नारियल का भी एग्जांपल ले लेते हैं जो कि अंदर से खाली होता है, पानी भरा होता है, यदि हम पानी निकाल दें तो अंदर से जो बचेगा फिर पानी निकालने के बाद तो वो हमारा हो जाएगा हॉलो स्फीयर। ठीक है, अब बच्चों देखिए सिमेट्रिकल है, थ्री डायमेंशनल बॉडी है, ये 3D ऑब्जेक्ट है। तो क्या होगा बच्चों, इसको हम कहीं से भी एक्सिस ले लें जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। जैसे ऐसे पास हो रही है तो एक जैसा दिखाई देगा। अगर हम एक्सिस ऐसे ले लें तो भी एक जैसा दिखाई देगा। अगर हम एक्सिस ऐसे ले लें तो भी हमें एक जैसा दिखाई देगा। अब हमारे सामने यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि इसको हम फिक्स कैसे करें। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले इसकी पोजीशन को करते हैं फिक्स। ठीक है, इसकी पोजीशन को करते हैं फिक्स। अगर हम इसके अराउंड निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो भी वही आएगा, क्योंकि देखिए एक जैसा दिख रहा है। इसके अराउंड निकाले तो भी वही आएगा, एक जैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको करेंगे फिक्स, तभी हम कुछ काम कर पाएंगे। तो बच्चों हमने क्या किया कि इसके जो सेंटर ऑफ मास को था इसको रखा हमने ओरिजिन पे। ओरिजिन हमारा O है, इसका रेडियस है हमारा R और
इसके उसको जो है हमने 3 डायमेंशन यहाँ पे इस तरीके से बना लिए। 3 डायमेंशनल फिगर है ये, हमने इस तरीके से बना लिया। ये देखिए ये हमारा जो है कुछ y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है। ठीक है, x y z एक्सिस पे इसके जो है हमने फिक्स कर दिया इसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को। अब देखिए हम क्या करेंगे, यदि इस एक्सिस के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो जो आएगा वही z एक्सिस के अराउंड आएगा, वही हमारा x एक्सिस के अराउंड आएगा। ये इसकी सबसे पहले एक होती प्रॉपर्टी और सिर्फ इसी ऑब्जेक्ट में ऐसा है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है इसके बाद, यानी कि यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें वो आए हमारा Ix, तो जो आएगा वही आएगा बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा Iy के अराउंड और वही आएगा हमारा Iz के अराउंड। ठीक है, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा और सपोज करते हैं कि ये आता है हमारा I। ठीक, अब देखिए हम इसको करें कैसे, एक्सिस किस तरीके से निकालें। ठीक है, एक्सिस किस तरीके से निकालें और क्या, तो हम जो है क्या करेंगे कि तीनों जो है एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और किसी एक पॉइंट मास का निकालेंगे। तो सपोज करिए हमने क्या किया कि इसके सरफेस पे एक छोटा सा पॉइंट मास ले लिया और उसका मास है हमारा dm और उसका कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं x y z। ठीक है, अब देखिए x y z की जो पोजीशन आएगी बच्चों, x y z की पोजीशन जो सेंटर से आएगी वो आएगी इस तरीके से और ये है डिस्टेंस हमारा रेडियस के बराबर स्फीयर की। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा रेडियस के बराबर है। ठीक, अब देखिए अगर हम इसके कोऑर्डिनेट को मान लें 0 0 0, ठीक है, अगर हम इसके कोऑर्डिनेट को 0 0 मान लें और ये एक डीएम मास का हमने कोऑर्डिनेट ले लिया जो कि एक्स वाई जेड है, तो बच्चों हमको एक बात पता है कि यदि हम ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस निकालेंगे वो इस फार्मूले से आएगा आर स्क्वायर। चलिए इस डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा हमारा डी स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। कुछ ये फार्मूला है, पढ़ा हुआ है। डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में। यही 2 डायमेंशनल में भी लगता है, वहां पे एक्स वाई होता है, 3 डायमेंशन में जेड और बढ़ जाता है, तो इस तरीके से ये हो जाता है। अब देखिए डी क्या है हमारा, आर है, आर स्क्वायर करते हैं इसको। x1 क्या है, x है -0, ठीक है, स्क्वायर प्लस y -0 स्क्वायर प्लस z -0 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो देखिए आ रहा है आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी आर की वैल्यू आ गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। और इसको हम यहाँ पे साइड में नोट कर लेते हैं इस तरीके से कि हमारा जो आर स्क्वायर आया वो आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए, अभी आगे काम आने वाला बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया कि हॉलो स्फीयर के सरफेस पे पॉइंट लिया, उसका मास हमने डीएम कंसीडर किया और एक्स वाई जेड इसके कर लिए कोऑर्डिनेट और उसका ओरिजिन से हमने डिस्टेंस निकाला, तो वो हमारा ये आया। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम इस पॉइंट मास का तीनों एक्सिस के अराउंड निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सपोज करिए कुछ इस तरीके से कि हमारा इस पॉइंट मास का एक्स एक्सिस के अराउंड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है डी आई एक्स, तो हमारा कितना हो जाएगा dm, ठीक है। और हमारा क्या होगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस को हम क्या लिख लें, ठीक है, सपोज करिए हम लिख लेते हैं आर एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखिए हमारा बेसिक फार्मूला क्या है I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। अब छोटा सा मास था तो डी हो गया, एक्स एक्सिस के अराउंड हो गया, छोटे से मास का m की जगह हमने छोटा सा मास रख दिया और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हमने निकाल लिया, तो वो हमारा इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इसी तरीके से डी आई वाई निकलेगा जो कि होगा dm r फ्रॉम y एक्सिस और r स्क्वायर आ जाएगा, फिर आएगा डी आई जेड इक्वल टू dm डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस और ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है
कि हमारा जो आर एक्स आर वाई आर जेड कितना है वो रख करके हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। अब देखिए सारी कहानी आर एक्स आर वाई आर जेड निकालने पे ही आके अटकती है और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है क्योंकि बच्चों ये 3 डायमेंशनल फिगर का जो क्वेश्चन है। अब इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक फिगर बनाता हूँ 3 डायमेंशनल फिगर, और फिर आप जहां कहीं भी बैठे हुए हैं हिंदुस्तान में आपको आपके पास ये फिगर दिखाता हूं कि आपके अराउंड ये किस तरीके से है। तो बच्चों क्या है कि देखिए ये हमारा है इस तरीके से 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। ये देखिए हमारा इस तरीके से एक्स एक्सिस है, सीधी बना दूं, ये हमारा एक्स एक्सिस है इस तरीके से, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नीचे रेंज में वाई एक्सिस जा रहा है, और ये जेड एक्सिस है, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है बच्चों को, लेकिन जो ध्यान लगा के समझते हैं उनके बात समझ में आती है। ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई जेड एक्सिस, ठीक है। अब आप किसी कमरे में बैठे हुए इस समय स्टडी कर रहे हो तो अपने जो फर्श है फर्श को देखिए और कमरे के एक कॉर्नर में जाके देखिए। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे इस साइड में एक दीवार है, नीचे फर्श है और एक बैक में दीवार है, और तीनों आकर के एक कॉर्नर में मिल रही है पीछे की ओर। वो पॉइंट हो गया हमारा ओरिजिन ओ, ओरिजिन ओ हो गया। और एक जो पॉइंट मास, जैसे कि ये चीज यहाँ पे हो गई, जो पॉइंट मास हमने माना है उस चीज को आप यहाँ पे इस तरीके से इमेजिन कर लीजिए। ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है लेकिन फिगर 3 डायमेंशनल बनाई गई है। अब आप जहां कहीं भी बैठे हो, अपने जो सर की पोजीशन है, हेड की पोजीशन, उसको ये पॉइंट मास मान लीजिए। हम निकाल रहे हैं आर एक्स आर वाई आर जेड, ये निकाल रहे हैं, इसको पॉइंट मास मान लीजिए। और तीनों जो आपके एक्सिस बन रहे हैं कमरे के अंदर, एक्स वाई जेड कंसीडर कर लीजिए, इसको एक्स वाई जेड कंसीडर कर लीजिए। अब देखिए इधर जो हमारे नीचे जो है हमने इसको एक्स एक्सिस माना, तो यहां से जो डिस्टेंस निकल रही है बच्चों वो कुछ इस तरीके से टेढ़ी होके जा रही है, ठीक है। वो देखिए कुछ इस तरीके से टेढ़ी होके जा रही है। ऐसे जो वाई एक्सिस जो हमारे पीछे है वो हमारा पास देखिए ये हमारे सर का पोजीशन होगा, वो ऐसे टेढ़ी होके जा रही है, ठीक है, टेढ़ी होके जा रही है। इसी तरीके से जेड एक्सिस जो हमारा इस तरीके से खड़ा है वो भी हमारा जो है इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, टेढ़ा होकर के जा रहा है। तो तीनों एक्सिस से जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा जो है इस तरीके से निकल रहा है। और फिगर देखिए इमेजिनेशन की बात है, कुछ इस तरीके से निकलेगा। देखिए सपोज करिए ये हमारी इस तरीके से हमारा एक बनेगा। देखिए ये हमारा हो गया हेड यहाँ पे, और ये हमारी फर्श की जो है हो गई एक जो है लाइन जिसको हम एक्सिस मान रहे हैं, ये हमारा आएगा डिस्टेंस। सपोज करिए ये हमारा एक्स एक्सिस आ रहा है तो ये आ रहा है आर एक्स, और ये हमारा आएगा देखिए वाई, और ये आ जाएगा हमारा जेड, ठीक है। ऐसी ही फिगर बनेगी। आप जहां कहीं भी हैं उस जगह पे बैठ करके मेरी बात को बिल्कुल अप्लाई करिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। इस फिगर में बताऊंगा तो हो सकता है कि ना समझ में आए क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है। क्या हुआ कि हमने इसको एक्स एक्सिस माना, जो फर्श पे हमारी एक जो है जहां फर्श और दीवार मिल रही है, इसको हमने माना वाई एक्सिस, और जो पीछे हमारे दीवार है उसके जो जहां पे ज्वाइंट हो रहे हैं उसको माना हमने जेड एक्सिस। फिर क्या किया, अपने सर को इस पॉइंट मास की पोजीशन पे रखा और एक्सिस से अपने सिर की डिस्टेंस को निकाल रहे हैं। तो हमारे पास इस तरीके का एक फिगर आएगा, और ये हमारा आएगा आर एक्स इस टाइप से आएगा, और ये होगा वाई और जेड हमें मिलेगा। तो बच्चों अगर हम इस फिगर का यूज करके इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो हमारा जो आर एक्स आएगा, आर एक्स स्क्वायर आएगा, वो आएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस टाइप की फिगर हमको मिलेगी, ठीक है। इसी तरीके से जब हम डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसी तरीके से जब हम आर जेड निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको इमेजिन करना पड़ेगा और जो है सोच समझ के जो है अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये निकलेगा। ये एग्जैक्टली सही है, और मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है। आप मेरी बात को समझ के बार बार अप्लाई करिएगा, बिल्कुल आप समझ जाओगे ये हमारा क्या है। देखिए एक्सिस से जो डिस्टेंस आएगी पॉइंट की वो हमेशा जो है थोड़ी सी इंक्लाइंड आएगी, स्ट्रेट नहीं आएगी। जैसे हम जो है 2 डायमेंशनल फिगर में बनाते हैं ना, ये पॉइंट ले लिया तो यहां से एक्सिस की डिस्टेंस दोनों की स्ट्रेट आ जाती है। 3 डायमेंशनल फिगर में ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा
फिगर बाहर होता है तो थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, इस चीज को आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली सही लिखा है, मेरे ख्याल से आपको बात अब तक समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा आ गया rx², ry², rz² की वैल्यू आ गई हमारी। अब हम इस वैल्यूज को इसमें यूज करेंगे और फिर देखते हैं कि हमारा क्या आता है। ठीक है बच्चों, क्या आता है? तो देखिए हमारे इसमें जो है वैल्यूज रख रहे हैं और देखिए क्या आता है। तो देखिए rx² है y² प्लस z², तो हम यहाँ पे जो है लिख देंगे y² प्लस z²। ठीक है, ry² है x² प्लस z², तो आ गया हमारा x² प्लस z² और rz² है x² प्लस y²। इस टाइप से जो है हमारा आ गया। ठीक है, इस टाइप से हमारा जो है एक हमको एक्सप्रेशन मिल गई। अब हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, dix, ठीक है, प्लस diy प्लस diz, ठीक है, इक्वल टू, इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके से आएगा 2dm x² प्लस y² प्लस z²। ये हमें इस टाइप से एक एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब बच्चों हमको थोड़ा इसको एनालाइज करना है और फिर इसको एनालाइज करना है, फिर हमारा जो है आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अब देखिए हमने एक यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। Ix इक्वल टू Iy बराबर Iz। ये मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं कि क्या होता है, बराबर I, ये हो गया। अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हमारा हो जाएगा dix बराबर diy बराबर diz, इस टाइप के मिलेंगे और ये हो जाएगा हमारा di। ठीक है, ये हमारा di हो गया, यानी dix diy और diz हमारा di के बराबर हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं, तीनों को यहाँ पे इसकी सबकी जगह हम रख देते हैं di। तो ये हो गया हमारा di प्लस di बराबर 2dm और x² प्लस y² प्लस z², ये मैंने स्टार्टिंग में आपको निकाल के दिखाया था। ये हो गया हमारा r² के बराबर और ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी रेडियस है और रेडियस फिक्स है। ठीक है, रेडियस हमारी फिक्स है, तो ये हमारा इस तरीके से आ गया। बच्चों ये आ गया हमारा 3di बराबर 2dm r²। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको लिखेंगे तो di इक्वल टू 2/3dm r², ये आ रहा है। अब देखिए ये हमारा जो है छोटे से मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या आता है, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा I, और देखिए यहाँ पे r है कांस्टेंट, तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और ये आ गया dm, ये हमारा इस तरीके से dm आ गया। और dm का जब कभी भी हम इंटीग्रेशन करते हैं उसके साथ कुछ नहीं होता है, तो हमारा जो है वो आता है बॉडी के होल मास के बराबर। तो ये हमारा इस तरीके से m आ जाएगा, इस तरीके से जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा वो आ जाएगा 2/3mr²। और यही बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास होती है। यही बच्चों होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, यही हमारा होता है। तो बच्चों मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं कि हमने क्या किया, एक हॉलो स्फीयर दिया, उसके सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन माना और एक्स वाई जेड हमारा जो है एक्सिस माना। अब इस बॉडी की एक खासियत है कि इसका हम किसी के अराउंड कहीं से भी देखें वो हमको सिमेट्री दिखाई देती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि एक पॉइंट मास माना, पॉइंट मास की डिस्टेंस ओरिजिन से निकाली जो कि आई है। ठीक है, और फिर इस पॉइंट की डिस्टेंस हर एक एक्सिस से निकाली जो कि आई हमारी कुछ इस तरीके से। ठीक है, आर एक्स आई जो कि आया, आर वाई आई जो कि आया, आर जेड आया, फिर आया। फिर हमने क्या किया, एक्सिस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तीनों एक्सिस के अबाउट हमने इस पॉइंट मास का निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि इस तरीके से आया। इन तीनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमको ये एक्सप्रेशन मिला।
इस एक्सप्रेशन में हमने इसकी सहायता से ये वैल्यूज पुट करी और x² + y² + z² हमारा r² हो गया। फिर हमने इसको जो है डिफरेंशिएट कर दिया, तो फाइनली हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इस सेंटर ऑफ मास हमारा निकल गया और इस तरीके से हमारा आ गया I = 2/3 mr²। ये बच्चों हो गया हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक हॉलो स्फीयर का उस एक्सिस के अबाउट जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो ये बच्चों हमारा हो गया हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब हम करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। एक सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम किस तरीके से निकालते हैं, अब चलिए हम वो करते हैं। तो बच्चों अब हम निकालना सीखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर 3D ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस पासेस टू इज सेंटर ऑफ मास। ठीक, देखिए क्या हुआ। अब हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे वो हम निकालेंगे सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। ये हमारे पास इस तरीके से एक सॉलिड स्फीयर है, ये हमारे पास इस तरीके से एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस r है। ठीक है, जिसका रेडियस हमारे पास है r, यहां पे हम इस तरीके से बना लेते हैं। रेडियस है इसका r और ये है हमारा सेंटर ऑफ मास O। ठीक, और मास है इसका m। ठीक, अब देखिए इसको हम करेंगे एलिमेंटल मास मान करके, और एलिमेंटल मास ऐसा मानते हैं जिसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से पता हो, तो हमारे पास हो जाता है काम थोड़ा सा इजी। ठीक है बच्चों, देखिए ये एक सॉलिड स्फीयर है। सॉलिड स्फीयर कैसा होता है, हमारे पास एक बॉल होती है जो होती है सॉलिड, जैसे क्रिकेट की बॉल होती है वो अंदर से ठोस होती है, खोखली नहीं होती। हॉकी की बॉल होती है वो हॉलो बॉल होती है, टेबल टेनिस की बॉल होती है हॉलो बॉल होती है, क्रिकेट की बॉल होती है हमारी सॉलिड बॉल होती है। ठीक है, बिल्कुल सॉलिड होती है अंदर से। या जैसे कि आप मान लें परफेक्टली स्फीयर है हमारा, तरबूज है, इस टाइप की चीज हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉलिड स्फीयर। अब इस सॉलिड स्फीयर का हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसको निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एक यहां पर छोटा सा जो है मानते हैं, छोटा सा हम इस तरीके से लेते हैं एक एलिमेंटल मास जिसका जो है रेडियस है स्मॉल r और थिकनेस है हमारी dr। इस तरीके से हमने देखे ये एक हमने मान लिया, इसकी थिकनेस है हमारी dr। ये हमारा क्या हो गया, हॉलो स्फीयर की तरह हमने इसको लिया एक एलिमेंटल मास। ठीक है, जिसका मास है बच्चों हमारा dm। ठीक है, और रेडियस है r। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा जो आया था वो आया था 2/3 mr²। ठीक है, ये हमारा आया था। अब इस फार्मूले को हम इस कंडीशन में यूज करेंगे, तो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एलिमेंटल हॉलो स्फीयर का आएगा वो बच्चों आएगा कुछ इस तरीके से DI = 2/3 dmr²। ठीक है, हमारा जो एलिमेंटल मास है बहुत छोटा है। ठीक है, इसलिए हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया DI माना। मास इसका dm है, r इसका रेडियस है, इसके सिमिलरिटी हमने इसको लिख दिया। अब बच्चों इस पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से निकलेगा, हम इस पूरे स्फीयर को छोटे 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 इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस के इनफाइनाइटली हॉलो स्फीयर में जो है ब्रेक करेंगे और फिर सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके जोड़ देंगे, तो हमारा निकल आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। दूसरे लफ्जों में कहें कि हम इसका करेंगे इंटीग्रेशन और हम फिर निकाल लेंगे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का। तो बच्चों ये काम हम काफी टाइम लंबे समय से करते आ रहे हैं और चलिए एक बार फिर इसको करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा निकल आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर। ठीक है बच्चों, हमारा जो है यहाँ पर सारी कहानी आती है कि हमारा जो है dm और r को हमको एक दूसरे से रिलेट करना होगा और यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल रखना होगा। यहाँ पर हमारे वेरिएबल दो हैं, dm है और r है।
बस इतना ही काम हम करते हैं। तो चलिए अब डीएम को जो है आर में कन्वर्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। बच्चों देखिए यहां पर हमारा जो है 3D ऑब्जेक्ट है, सॉलिड है, यानी कि मास हमारा पूरा का पूरा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहां पर कंसेप्ट लगाएंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी का, वॉल्यूम मास डेंसिटी का कंसेप्ट हम लगाएंगे, जिसको हम कहते हैं रो। ठीक है, रो कहते हैं, रोने की कोई जरूरत नहीं, आराम से करोगे तो सवाल हो जाएगा। इसको कहते हैं रो। ठीक है, वॉल्यूम मास डेंसिटी यानी कि यूनिट वॉल्यूम में हमारा कितना मास है। तो बच्चों इस पूरे स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसमें जो हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है m। तो यानी कि यूनिट वॉल्यूम में हमारा जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो है m/4/3 पाई आर क्यूब। इतना मास हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, अब सपोज करिए कि ये जो पतली सी हमने जो काटी है हॉलो स्फीयर की जो एलिमेंटल मास, इसका हमारा जो वॉल्यूम है वो है dv। तो इसके अराउंड जो हमारा मास होगा वो होगा m/4/3 पाई आर क्यूब इंटू dv। ठीक है, ये हमारा होगा dv, और यही मास हमारा काम करेगा बच्चों, किस चीज का काम करेगा, यही मास हमारा काम करेगा dm का। तो अब हम यदि dv निकाल दें, उसको यहां पे रख दें, तो हमारा ये हो जाएगा dm, और ये यूनिट वॉल्यूम का मास है, ये काम करेगा हमारा रो। तो एक तरीके से देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है रो dv, और ये हो जाएगा हमारा dm। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा dm। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को यहाँ साइड में नोट करके आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिए हमारे पास dm क्या होगा, dm हो जाएगा हमारा रो dv, और रो हमारा जो आया है वो आया है m/4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारे पास आया है। और इस तरीके से dm जो आ जाएगा वो आ जाएगा m/4/3 पाई आर क्यूब इंटू dv। अब सारी कहानी आती है कि हम इस हॉलो स्फीयर का dv कैसे निकालेंगे। तो चलिए उस काम को हम करते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ नहीं, बार बार मैं कई बार आपको करवा चुका हूं, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो चुकी होगी जो लोग कर रहे होंगे। ठीक है, जो लोग सिर्फ देख के वीडियो बंद करके दूसरे चैनल पे जाते होंगे वो यही करेंगे हर चैनल के साथ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारा इस तरीके से एक है पतला सा, क्या है, बहुत ही कम थिकनेस का हॉलो स्फीयर है। हम बना रहे हैं इसको, आराम से बना रहे हैं, बढ़िया बन जाए, ताकि ये देखिए बन गया इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए हमारा पास हो गया। इसकी थिकनेस है हमारी dr, इसकी थिकनेस है हमारी dr, ये dr थिकनेस होगी, और रेडियस है हमारा r, इस तरीके से रेडियस है r। ठीक है, अब हमको इसको निकालना है वॉल्यूम। तो बच्चों इसका जो देखिए 3D ऑब्जेक्ट है ये, और जो वॉल्यूम है इसका, जो हॉलो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है, जो हॉलो स्फीयर का जो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, उसका सरफेस एरिया निकालेंगे और थिकनेस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया इंटू थिकनेस, यही तो होता है वॉल्यूम। तो हम सरफेस एरिया निकालेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, हॉलो स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ हॉलो स्फीयर जो है हमारा, हॉलो स्फीयर जो है हमारा वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये हो गया इसका पूरा, देखिए रेडियस r है, और जो है हमारा हो गया इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। थिकनेस है इसकी dr, तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया यानी कि सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, ये हमारा दे देगा हमको वॉल्यूम, और सरफेस एरिया आया है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस है हमारी dr। और बच्चों यही काम करेगा हमारा dv का, यही हमारा dv का काम करेगा। हम dv को यहां नोट कर लेते हैं, ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर dr, ये हमने यहाँ पे नोट कर लिया। देखिए हमने क्या किया, ये हमने जो है एलिमेंटल मास को हमने बाहर निकाला, ये हमारा एक हॉलो स्फीयर के फॉर्म में है। हॉलो स्फीयर का, किसी भी स्फीयर का जो हमारा सरफेस एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हॉलो हो चाहे सॉलिड हो। तो हमने लिख लिया सरफेस एरिया इंटू थिकनेस हमारा हमको दे देगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमारा जो आया वो हमारा काम करेगा
डीवी का, वो हमने वहां पे नोट कर लिया। अब देखिए यहां से हम निकालते हैं डीएम का फाइनल एक्सप्रेशन, जो हमारे पास आएगा डीएम का फाइनल एक्सप्रेशन। तो देखिए बच्चों क्या होगा, डीएम जो हमारा निकल के आया है वो आया है m/4/3 पाई r क्यूब इंटू डीवी। ठीक है, ये हमारा वहां निकल के आया, वहां मैंने लिखा है। अब देखिए क्या होगा, 3 को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3m डिवाइडेड बाई 4 पाई r क्यूब इंटू डीवी की वैल्यू ये आई है, हम इसको यहां लिख देते हैं। तो 4 पाई r स्क्वायर dr ये हमारा निकल के आया। देखिए 4 पाई से 4 पाई हम काट देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3m डिवाइडेड बाई r क्यूब r स्क्वायर dr, और ये हमारा काम करेगा डीएम का। ठीक है, ये हमारा फाइनली डीएम का काम करेगा। हम इसको यहाँ पर कहीं पे साइड में लिख लेते हैं, जगह नहीं बची कहीं पर भी, फिर भी हम जगह बना करके लिख लेते हैं। तो बच्चों जो डीएम का फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास जो आया है वो चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं इस तरीके से। वो आएगा हमारा डीएम इज इक्वल टू 3m डिवाइडेड बाई r क्यूब और r स्क्वायर dr। ये कैसे आया इसको आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए। चलिए अब बात करते हैं आगे की, और हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो अब देखिए क्या होगा, ये हमारा जो आया था एलिमेंटल मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसमें हम डीएम की जगह एक्सप्रेशन रखेंगे। तो देखिए आई क्या होगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल टू 2/3 डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और डीएम आया है हमारा 3m डिवाइडेड बाई r क्यूब r स्क्वायर dr, ये हमारा आया है डीएम। अब देखिए इसमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए क्या है, 2/3 इंटू 3m बटे r क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर dr। मैं यहाँ ये वाला r स्क्वायर लिखना भूल गया, इसको यहाँ इस तरीके से लिखेंगे, और जब ये वाला r स्क्वायर और ये वाला r स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा r की पावर 4 dr। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। देखिए 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, फाइनली जो हमको मिला वो मिला 2m डिवाइडेड बाई r क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ r की पावर 4 dr। ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए यहां पर हम r का लिखेंगे लिमिट। तो देखिए r हमारा क्या है, सेंटर से दूरी है, सेंटर से एलिमेंटल मास का हमारा जो है वो है रेडियस। एलिमेंटल मास का रेडियस फिक्स नहीं है, ये स्टार्ट होगा 0 से और जाएगा मैक्सिमम r तक। देखिए पहले सबसे छोटा स्फीयर, फिर इसके बाद फिर इसके बाद फिर इसके बाद फिर इसके बाद फिर इसके बाद, आप बिल्कुल प्याज की तरह समझिए, जैसे प्याज में परतें निकालते जाओ तो क्या होता है, अंदर अंदर निकलती आती है। तो वैसे ही हमने इसमें यहाँ पे मास काट लिया, छोटा फिर इसके बाद छोटा 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 छोटा। प्याज समझ रहे या पत्ता को भी समझ लीजिए, जैसा आप समझिए वो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो होगा आर कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेके मैक्सिमम कैपिटल आर तक। तो 0 से लेके कैपिटल आर आ गया, तो बच्चों हमारे पास आ गया 2m डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और ये आ जाएगा आर की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5। बच्चों ये कट जाएगा इससे, तो आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आया वो आया 2/5 mr स्क्वायर, और यही होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए solid sphere about an axis passing through its center of mass। ये बच्चों हमारा निकल के आ गया, और यही है इसका आंसर। बहुत इजी तरीके से क्या है, इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है इस मेथड की कि आपको इजी लग रहा होगा। क्या किया हमने कि एक हमने एलिमेंटल मास लिया, एलिमेंटल मास का हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि था हॉलो स्फीयर के फॉर्म में, हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। फिर हमने डीएम आर स्क्वायर में डीएम की जो है डीएम की वैल्यू को निकाला वेरिएबल उसमें, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया प्रॉपर लिमिट में। हमारा जो है फाइनल एक्सप्रेशन आ गया सॉलिड स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ये हमारा हुआ तरीका, जो कि होता है I इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर, और जो आया था हमारा हॉलो स्फीयर का वो आया था 2/3 mr स्क्वायर। इतना आया था। हॉलो का जो है हमारा जो है ज्यादा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें सारा का सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सरफेस पे। इसमें क्या है, मास पूरा
डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में, तो इसका छोटा सा मास यहाँ पे, तो उसका यहाँ पे निकलेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर थोड़ा मास इधर पे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर, फिर थोड़ा सा मास ऑफ यहाँ पे, फिर यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस तरीके से निकलेंगे। तो जो जुड़ना शुरू होता है तो छोटा 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 जुड़ते होता है, तो फाइनली हमारा जो है एक्सप्रेशन इसमें कम आता है। सरफेस वाले में क्या होता है कि सारा का सारा मास सरफेस पे होता है, तो वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ज्यादा आता है। चलिए बच्चों, ये दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब हम करते हैं हॉलो कोन का, जो है हॉलो कोन का हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वो भी बहुत इजी है, कुछ कैलकुलेशन होती है, बस उसी कैलकुलेशन को करना है। सेंटर ऑफ मास के वीडियोस में मैं ये सब मेथड आपको बता चुका हूं, एलिमेंटल मास निकालना, लेकिन फिर से बताऊंगा क्योंकि ये है मेरा काम। हॉलो कोन, ये हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है। हॉलो कोन देखिए कैसा होता है, कोन आपको पता है, ठीक है, ये कोन है हमारा, ये इसका बेस है कोन का, पेरिफेरी है हॉलो के केस में, ये इसकी हाइट है, ठीक है, ये इसकी हाइट है, और ये इसकी स्लांट हाइट है, जिसको हम कह सकते हैं एल। ये इसकी स्लांट हाइट है इस तरीके से एल, और ये इसका है रेडियस, ठीक है। हमको एक एक्सिस जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, और सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पे इस तरीके से होता है, ठीक, इस पॉइंट पे होता है, तो यहां से जो है हमारा ये पास हो रहा है, ठीक। अब हमको निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, ये हमको करना है। तो बच्चों, इसको करने के लिए फिर वही कहानी हम करेंगे कि हम यहाँ पर एक एलिमेंटल रिंग इस तरीके से लेंगे, और फिर उसका निकालेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एलिमेंटल रिंग का, और फिर उसको इंटीग्रेट करके प्रॉपर लिमिट में हमें फाइनल बॉडी का निकल आएगा हमारा जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बच्चों, हॉलो कोन क्या होता है? हॉलो कोन बच्चों होता है जो हम लोग बर्थडे मनाते हैं तो एक टोपी सर पे पहनते हैं, वो हॉलो कोन होता है, या सॉफ्टी खाते हैं तो सॉफ्टी का जो खाली कप होता है वो भी हॉलो कोन के शेप में होता है, ठीक है बच्चों। तो वही हमारा ये है, और इसका हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस एक्सिस के अराउंड, एक्स डैश के अराउंड हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों, इसको निकालने के लिए हम एलिमेंटल रिंग लेते हैं, और वो एलिमेंटल रिंग हम लेते हैं यहां से x डिस्टेंस पे, ठीक है, dx थिकनेस की, ठीक है, x डिस्टेंस पे dx थिकनेस की लेते हैं, और इसका रेडियस हम लेते हैं स्मॉल r। तो हम अगर इसको यहां साइड में बनाएं तो कुछ इस तरीके का बनेगा, इस तरीके का बनेगा बच्चों। ये हो जाएगा हमारा रेडियस r, और ये हो जाएगी इसकी थिकनेस dx, जो कि हमने ऐसे हल्की सी ये बन गई हमारी, ये हो जाएगी dx, ये हो गया ds, और ये आ गया r, ठीक है। अब बच्चों, ये हमारा जो एलिमेंटल मास आया है रिंग के फॉर्म में आया है, और रिंग का जो हमारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता था उसके सेंटर ऑफ मास के अराउंड वो होता था I = mr², ये बात आपको पता है। तो अब देखिए, इसका मास हम सपोज करते हैं कि dm है, और रेडियस हो गई हमारी r, ठीक है, रेडियस हो गई हमारी r। तो हम क्या करेंगे, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे इस एलिमेंटल मास का, वो di = dmr² होगा, dmr² हमारा होगा। तो बच्चों, यदि हमको निकालना है पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फिर वही हम काम करेंगे कि इस पूरी बॉडी को छोटे 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 एलिमेंटल रिंग में जो है तोड़ेंगे, फिर सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, और फिर इसको देंगे जोड़। यानी कि दूसरी शब्दों में हम कहें कि इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि यही हम बहुत देर से करते आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए, कहानी यहां पर फिर आके फंस गई कि हमारा जो है dm और r कितना होगा, क्योंकि dm और r को हम एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और यहाँ पे कहानी हल्की सी फंसी है, लेकिन ज्यादा देर तक फंसी नहीं रहेगी, तो हम कर देंगे। अब देखिए, हॉलो कोन में क्या है, हॉलो कोन में जो है वो हॉलो कोन में जो हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम यहां पर लगाएंगे जो है एरियल मास डेंसिटी का कंसेप्ट, एरियल मास डेंसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे, और वो होता है हमारा सिग्मा, जो कि होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए, इसका हम सबसे पहले सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सरफेस एरिया, क्योंकि जो है इसका एरिया कौन सा है, सरफेस एरिया कौन का है, वही हमारा जो है
एरिया काम करेगा। तो सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ कोन वो बच्चों होता है हमारा पाई आर एल, ये हमने लिख लिया। अब देखिए क्या है, अब फिर हम वही कंसेप्ट लगाते हैं। देखिए पाई आर एल सरफेस पे हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है m, तो यूनिट सरफेस पे हमारा जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो होगा m अपान पाई आर एल, और यही हमारा काम करेगा सिग्मा का मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, अब हमारे पास एलिमेंटल रिंग है, ये एलिमेंटल रिंग इस तरीके से हो गई बच्चों हमारी। ठीक है, ये एलिमेंटल रिंग इस तरीके से हो गई, इसका रेडियस है r और थिकनेस है हमारा dx। ठीक है, dx। ठीक, अब देखिए क्या हुआ, इसका जो एरिया हम सपोज करते हैं dA है, तो dA पे जो हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो होगा m बाई पाई आर एल इंटू dA, ये हमारा हो गया। और यही हमारा काम करेगा, यही हमारा काम करेगा dm का। ठीक है, यही हमारा काम करेगा dm का। देखिए मास आ गया छोटे से एलिमेंट का, और यही हमारा काम करेगा dm का। तो हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो dm आ गया हमारा m अपान पाई आर एल इंटू डी ए। अब हमारी कहानी आती है कि हम डीए किस तरीके से निकालें इस रिंग का। डीए जब निकल आएगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा डीएम का फाइनल एक्सप्रेशन निकल आएगा। तो बच्चों अब हम निकालते हैं डीएम और देखते हैं, सॉरी डीए, और देखते हैं कि डीए हमारा क्या आ रहा है। तो बच्चों हम सबसे पहले बनाते हैं अपना एलिमेंटल रिंग और देखते हैं कि क्या है। देखिए ये हमारा एलिमेंटल रिंग है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा एलिमेंटल रिंग है, और ये एलिमेंटल रिंग का सेंटर ऑफ मास है। यहां से इसकी जो रेडियस है r है और थिकनेस है इसकी dx। ठीक है, अगर हम इसको एक जगह से काट के खोल दें तो बच्चों कुछ इस तरीके की फिगर हमको मिलेगी, वो आ जाएगी जिसका जो वेरीफेरी होगी 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर को हमने काट के दिया खोल, और ये हो जाएगा हमारा dx। देखिए ये हमारा एक रेक्टेंगुलर के फॉर्म में है, और इसका जो एरिया आएगा, एरिया जो आएगा वो होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया जो होगा वो हमारा डीए का काम करेगा, डीए हो जाएगा हमारा एल, एल है हमारा 2 पाई आर, ये आ गया 2 पाई आर इंटू बी है हमारा dx, और ये हमारा काम करेगा डीए का। इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे और हमको मिल जाएगा डीएम का एक्सप्रेशन। तो देखिए हमारा क्या रहा है, डीएम इज इक्वल टू एम अपान पाई आर एल, और डीए है हमारा 2 पाई आर और dx। 2 पाई आर dx आ गया। देखिए पाई से पाई हमारा कट जाएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो आएगा वो आएगा 2m डिवाइडेड बाई आर एल इंटू आर dx, ये आ जाएगा हमारा dm। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा dm। अब हम इसका यूज करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन बना था। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और पॉइंट फंसने वाला है, और वो पॉइंट फंसेगा तभी आप सीखोगे। तो देखिए हमारे पास आई क्या हो गया, आई हो गया इंटीग्रेशन ऑफ डी आई और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब हम डीएम की ये वैल्यू यहां रखते हैं, ये एक्सप्रेशन यहां रखते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो देखिए हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया डीएम, सॉरी डीएम यहां नहीं लिखेंगे, ये आया 2m डिवाइडेड बाई आर एल। ठीक है, आर एल, और फिर इसके बाद आया आर डी एक्स इंटू आर स्क्वायर, ये हमारे पास आ रहा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2m डिवाइडेड बाई आर एल, ये हमारा कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल लिया। अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है आर क्यूब डी एक्स, आर क्यूब डी एक्स, और इस हिसाब से ये आ गया हमारा एक नई प्रॉब्लम कि यहाँ एक तो r वेरिएबल है, दूसरा dx वेरिएबल है। r ये रेडियस है, dx ये स्लैंट हाइट है, ये हमारा वेरिएबल है। अब हमारा इंटीग्रेशन नहीं होगा, यानी कि या तो हम r को dx में बदले या dx को r में बदले, तब हमारा काम होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं सेंटर ऑफ मास में भी, और यहां भी करवाने जा रहा हूं। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए हम क्या करते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का यूज करते हैं। तो देखिए बच्चों ये एक यहां पे ट्राइंगल बन रहा है इस तरीके से। ठीक है, देखिए ये इस तरीके से ट्राइंगल बन रहा है,
ये देखिए हमारे पास आर है, ये हमारे पास कैपिटल आर है, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास इस तरीके से एल है। ठीक है, ये पोर्शन हमने निकाल लिया। जैसे इसको करें ए बी सी और ये हो गया डी और ये हो गया ई, तो इस तरीके से आ गया। ए अगर जो वहां पे लिखा वही लिख लेते हैं हम यहाँ पे, तो हो गया ए बी सी डी और ई। इस तरीके से ये हमारा जो है आ गया। ये देखिए ये ट्रायंगल सी डी ई, ट्रायंगल हमारा जो है सी डी ई सिमिलर है, ट्रायंगल सी डी ई सिमिलर है किसके, सी ए बी के हमारे सिमिलर है। तो इसमें हम सिमिलरिटी का प्रॉपर्टीज लगा देंगे। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टीज होती है साइड्स का रेशियो हमारा इक्वल होता है। तो देखिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो साइड्स का रेशियो आएगा हमारा सी ई डिवाइडेड बाई सी ए इज इक्वल टू ई डी डिवाइडेड बाई ए बी। ये हमारा आ गया सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी। तो देखिए सीई क्या है, सीई है हमारा एक्स, सीए क्या है, सीए है हमारा एल। देखिए ये सीई है, ये हमारा है एक्स यहां से यहां तक, ठीक। और ये है सीए एल इक्वल टू ईडी है हमारा आर और ये है हमारा ए बी कैपिटल आर। तो देखिए हम आर को रिप्लेस करेंगे तो आर की जो वैल्यू आ रही है वहां से यहां से वो आ रही है एक्स डिवाइडेड बाई एल, एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू आर। देखिए ये एक्सप्रेशन हमको मिला, देखिए सही तो है, आर इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई इंटू आर। तो हम इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं, आर की जो वैल्यू आई एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू आर। ये हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का प्रॉपर्टी यूज करके हमारा आर जो है एक्स के फॉर्म में आ गया। अब हम इसको यहाँ रखेंगे और फिर करेंगे इसको सॉल्व, देखते हैं कि हमारा फाइनल एक्सप्रेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या आता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2m डिवाइडेड बाई आर एल, इसको हमने एज इट इज रख दिया। आर क्यूब, आर की जगह आया है एक्स डिवाइडेड बाई एल, ठीक है, x डिवाइडेड बाई एल इंटू आर, इस पूरे का उठा के आ गया हमारे पास होल क्यूब और dx। ठीक है, ये आ गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ गया हमारा 2m डिवाइडेड बाई आर एल इंटू एक्स आ गया ये इंटू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एल क्यूब इंटू आर क्यूब और dx। ये हमारा आ गया। अब हम इसको पूरी तरीके से बाहर निकालेंगे कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म में आ रहा है हमारा 2mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल की पावर 4 और अंदर बचेगा हमारा एक्स क्यूब dx। ठीक है, ये हमारा आ गया डी का इंटीग्रेशन। अब बच्चों यहाँ पे बात आती है कि हम यहाँ पे लिमिट क्या रखेंगे। देखिए हमारा आर क्यूब dx में था, ये हमारा एक्स क्यूब dx में आ गया। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करने के लिए हमको लिमिट रखनी पड़ेगी। लिमिट देखते क्या है, देखिए x क्या है हमारा स्लांट हाइट, यहां से स्टार्ट होता है यहां तक आता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ l है। देखिए जो इधर l होगा वही इधर होगा, तो इसकी जो लिमिट आएगी वो आएगी 0 से l। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल की पावर 4 और जब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन तो आ जाएगा एल की पावर 4/4। ये हमारा गया कट, एल की पावर 4, एल की पावर 4 हमारा कट गया और फाइनली जो एक्सप्रेशन हमको मिला वो मिला mr स्क्वायर बाई 2, mr स्क्वायर बाई 2। ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो कोन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये बच्चों थोड़ा सा ये वाला सवाल जो था ये थोड़ा एक्सप्रेशन निकालना थोड़ा टिपिकल था, क्योंकि इसमें वेरिएबल हमारे काफी तरीके के थे और जो है हमको उसको बार बार कन्वर्ट करना पड़ा। सबसे पहले तो डीएम निकालने के लिए हमको इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ा, फिर हमारा जो है जो हमने एलिमेंटल मास लिया था ये आर और डीएक्स में था, आर को हमने डीएक्स में बदला। ठीक है, आर को हमने एक्स के एक्सप्रेशन में बदल करके आर की वैल्यू की जगह एक्स का एक्सप्रेशन रखा। फिर जब हमारा एक्स डीएक्स में आ गया फिर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया और फाइनली हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई mr स्क्वायर बाई 2। ये हमारा हो गया फाइनल एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन। बच्चों अब जो है हम आपको दिखाएंगे इसके बाद कि किस तरीके से हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सॉलिड कोन का अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों, अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड कोन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। तो देखते हैं सॉलिड कोन, सॉलिड कोन। ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक सॉलिड कोन है इस तरीके से,
ठीक है। सॉलिड कोन की खासियत ये होती है कि इसका जो मास होता है वो पूरे इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका मास होता है वो पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका रेडियस देखिए r है, हाइट इसकी है h, ठीक है, और ये स्लांट हाइट है इसकी l। इतनी चीजें हमको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है, इतनी चीजें हमको दे रखी है। हमको निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट जो इसके सेंटर ऑफ मास से यहां से पास हो रहा है। यहां से सेंटर ऑफ मास इसका सॉलिड कोन का यहां पे होता है, ठीक। अब देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे, ठीक, इसको हम किस तरीके से करेंगे वो देखिए। प्रोसेस वही होगा कि सबसे पहले हम एक एलिमेंटली स्ट्रिप लेंगे, उसका मास लेंगे और फिर उसको प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट करेंगे, हमारा आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहां से काटते हैं, फिर दो ऐसे काटते हैं, तो हमारा एक एलिमेंटल स्ट्रिप मिलता है, वो मिलता है हमको डिस्क के फॉर्म में। तो देखिए हमने क्या किया, हमने यहां से इसको काटा और इस तरीके से एक हमको जो है एलिमेंटल जो है डिस्क यहां पे मिल गया। ये जो है यहां से x हाइट पे है, यहां से सपोज करके x हाइट पे ऊपर से है और dx इसकी थिकनेस है, dx इसकी थिकनेस है और ये हमारे पास इस तरीके से निकल गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे सेंटर ऑफ मास के अराउंड और फिर पूरे कोन को छोटे छोटे पार्ट्स में काट करके फिर हम उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि इसका मास है हमारा dm, ठीक है। एक छोटा सा हमने पतला सा बिल्कुल बहुत थिन सा जो है एक डिस्क के फॉर्म में एलिमेंटल स्ट्रिप काटी है, उसको हम एलिमेंटल मास निकालेंगे। तो देखिए बच्चों ये हमारा वो डिस्क है जो हमने यहां से काटा। इसका रेडियस देखिए क्या है हमारा r है, ठीक है, और थिकनेस जो है बच्चों, थिकनेस जो है वो है इसकी dx, इसकी थिकनेस है dx। ये हमारे पास हो गया एक डिस्क, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास देखिए यहाँ पे है और इसका मास है हमारा dm, इसका मास है हमारा dm। और हम लोगों ने डिस्क का जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था अबाउट द सेंटर ऑफ मास, तो हमारा आया था I इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, जहां m डिस्क का मास था, r उसका था रेडियस। अब देखिए यहां पर जो है r हमारा रेडियस है और dm इसका मास है, तो हम क्या करते हैं, इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया di हो जाएगा जो कि होगा dm r स्क्वायर बाई 2, ठीक है, dm r स्क्वायर बाई 2 इसका हो गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जितने भी इस तरह के हमारे बनेंगे डिस्क, उन सब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके हम इसको जोड़ देंगे, तो हमारा पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा जो है इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट। अब देखिए इसको किस तरीके से करेंगे, इसका मतलब हमको फिर वही करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, इसका करना पड़ेगा हमको इंटीग्रेशन। अब चलिए करते हैं इसका इंटीग्रेशन और देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारा होगा, किस तरीके से अब हमारा होगा। तो बच्चों यहां पर जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि हम जो है इंटीग्रेशन के अंदर आने वाले टर्म dm और r स्क्वायर को एक ही वेरिएबल में किस तरीके से लेके आए, क्योंकि यहां देखिए dm भी बदल रहा है और r स्क्वायर भी बदल रहा है। तो सबसे पहले हम dm का ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन का मतलब है कि इसका जो है वेरिएबल चेंज करेंगे, इसको एक कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल में लेके आएंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे जो फंडा यूज होगा वो यूज होगा वॉल्यूम मास डेंसिटी का। वॉल्यूम मास डेंसिटी का कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमारा क्या होता है कि मास पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वही हमारा यहाँ पे यूज होगा। तो देखिए हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन हमारा होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये हमको पता है। अब देखिए 1/3 पाई r स्क्वायर h में हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है m, यानी कि यूनिट मास, यूनिट वॉल्यूम में हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। ये हमारा काम करेगा रो का, ये हो गया हमारा वॉल्यूम मास डेंसिटी रो, ठीक है। अब देखिए यदि इस डिस्क की, एलिमेंटल डिस्क की हमारा वॉल्यूम dv है, तो इसका जो मास होगा हमारा वो होगा 3m, ये 3 हम ऊपर ले गए, पाई r स्क्वायर h dv, ठीक है। ये हमारा काम करेगा dm का, ये हमारा एलिमेंटल मास का वॉल्यूम है और ये हमारा, उससे हमने उसके रो से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आ गया
डीएम, यानी पतली सी स्ट्रिप का मास डीएम। तो देखिए डीएम हमारा क्या आ रहा है, डीएम आ रहा है हमारा 3m पाई r स्क्वायर h इंटू डीवी। अब सारी कहानी आती है कि हम इस स्ट्रिप का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो चलिए अब अगला स्टेप है हमारा वॉल्यूम निकालने का। तब तक इसको देख लीजिए, वॉल्यूम कौन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पे हमारा मास m डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिट वॉल्यूम पे मास हमारा इतना डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, इसने हमको दे दिया वॉल्यूम मास डेंसिटी रो। और फिर हमने इस एलिमेंटल स्ट्रिप का वॉल्यूम निकाल लिया, मान लिया डीवी है, उसको रो से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा डीएम। अब हम निकालते हैं बच्चों डीवी। तो डीवी निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो है एलिमेंटल डिस्क का डायमेंशन क्या है। देखिए ये हमारा एलिमेंटल डिस्क हो गया और इसका रेडियस है हमारा आर और थिकनेस है बच्चों हमारी, वो है हमारी dx। ठीक है, ये dx हमने ले रखा है। अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है डिस्क का, वो होता है एरिया इंटू थिकनेस, यही होगा ना, एरिया इंटू थिकनेस। अब देखिए एरिया इसका क्या होगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और थिकनेस हो गई हमारी dx। तो यही काम करेगा हमारा डीवी का, तो डीवी हो गया हमारा पाई आर स्क्वायर dx। अब डीवी की ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो हमारा आ जाएगा डीएम। तो डीएम आ गया बच्चों 3m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एच और ये आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर dx। इस तरीके से आ गया। देखिए पाई से पाई हमारा कट गया और यहां पर आ गया 3m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर dx। ये हमारा इस तरीके से हमको मिला है, ये हमारा हो गया डीएम। चलिए डीएम हमने सक्सेसफुली निकाल लिया। अब देखिए आगे हमको क्या करना है, उस पर हम देखते हैं कि आगे हमको क्या करना है। तो बच्चों हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी और ये है इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर। तो देखिए 1/2 हम ले आते हैं बाहर और डीएम की वैल्यू रखते हैं। तो डीएम की वैल्यू आई हमारी 3m डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर एच इंटू आर स्क्वायर dx, ये हमारा आ गया, और इंटू ये वाला आर स्क्वायर। ठीक है, ये वाला आर स्क्वायर इस तरीके से आ गया बच्चों। तो देखिए हम कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं, तो कांस्टेंट हमारा क्या है 3m डिवाइडेड बाई 2 आर स्क्वायर एच और इंटीग्रेशन ऑफ आर स्क्वायर dx। अब हमारे सामने ये हो गया, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। लेकिन अब इंटीग्रेशन में एक प्रॉब्लम है कि ये आर स्क्वायर dx है, जहां आर भी वेरी हो रहा है। देखिए इसका आर ये है, यहां जो हम छोटा सा काटेंगे उसका आर अलग होगा, इसका आर अलग होगा और एक्स भी वेरी हो रहा है। तो अब हम क्या करें, तो बच्चों सेंटर ऑफ मास में भी मैंने करवाया था और अभी जो है हॉलो कोन का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलवाया है, उसमें भी काम किया था कि हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का यूज किया था। तो बच्चों सपोज करते हैं कि ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है, ये डी है, ये ई है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पॉइंट है। हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा इस तरीके से बन गया। ठीक है, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से बन गया। ये है ए, ये है बी, देखो इसको हम बना रहे हैं अलग से। ठीक है, और ये हमारा हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई और ये हो गया हमारा ओ। अब देखिए हम ट्रायंगल देखते हैं, ये वाला सिर्फ देखिए, इसमें सबकी जो है डिस्टेंस लिखते हैं। ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है r, ये है कैपिटल R और ये पूरा का पूरा है हमारा h। हम यहां पर जो हमारे ट्रायंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल देखिए, एक ट्रायंगल है हमारा DCE। ठीक है, DCE ये सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ACO के सिमिलर है। अब इसमें हम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का रूल लगाएंगे। सिमिलर ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनके साइड्स का रेशियो बराबर होता है, तो वही हम लगाएंगे। तो हो गया हमारा देखिए DE ये हो गया डिवाइडेड बाई AO इज इक्वल टू CE डिवाइडेड बाई जो है CE डिवाइडेड बाई CO। इसकी वैल्यू रखेंगे तो देखिए DE हमारा कितना है, DE है R डिवाइडेड बाई R इक्वल टू CE है हमारा X
डिवाइडेड बाई एच, ये आ जाएगा। तो देखिए आर जो आ रहा है वो हमारा आ रहा है आर डिवाइडेड बाई एच इंटू एक्स, ये आ गया। इसको हम यहाँ साइड में कहीं पे लिख लेते हैं याददाश्त के लिए। तो हमारा आर आ गया जो है आर डिवाइडेड बाई एच इंटू एक्स, ये हमारे पास आ गया। इसको अब हम इसमें करेंगे, तो देखते हैं क्या आता है बच्चों, देखते हैं क्या आता है और किस तरीके से हमारा निकलता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड कोन। तो देखिए क्या है ये है हमारा 3m डिवाइडेड बाई 2r स्क्वायर h, और इसकी जगह हम रखेंगे बच्चों, ये देखिए ये r स्क्वायर है, ये r स्क्वायर है, ये होगा r की पावर 4, ये होगा हमारा r की पावर 4, और इसकी जगह हम रखेंगे r की ये वैल्यू जो हमने यूज की है। तो बच्चों देखिए आ जाएगा ये r डिवाइडेड बाई h इंटू एक्स, ये हमारा निकल के आया, इसके पूरे की पावर 4, ये आएगा इंटू dx। ठीक है बच्चों, देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 3/2m r स्क्वायर h, ठीक है r स्क्वायर h। अब यहाँ पे आ जा रहा है हमारा r की पावर 4 और h की पावर 4, और अंदर आ रहा है x की पावर 4 इंटू dx। अब देखिए x की जो रेंज है यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पे खत्म होती है। हमने x को यहाँ से लिया है, यहाँ तक जाएगा ये होगा इस तरीके से 0 से h, ये हमारा आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज कटेगी हम उकाट देते हैं, ये कट के आ जाएगा r स्क्वायर, और हमारे पास इस तरीके से आ गया 3/2m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई h की पावर 5, और जब इसका इंटीग्रेट करके लिमिट रखेंगे तो हमारा आ जाएगा h की पावर 5 डिवाइडेड बाई 5, तो h की पावर 5 से h की पावर 5 कट गया, हमारा आ गया 3/10 mr स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आ गया सॉलिड कोन। ठीक है, ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड कोन का, जो कि आया 3/10 mr स्क्वायर। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें हमने क्या किया था, इसको हमने करने के लिए एक एलिमेंटल जो है मास लिया डिस्क के फॉर्म में, उस डिस्क का हमारा जो है मास हमने माना dm और रेडियस r स्मॉल r, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको पता है, ये हमने यहाँ निकाल दिया। फिर हमने dm निकाला हमने वॉल्यूम मास डेंसिटी का कंसेप्ट का यूज करके। dm निकालने के बाद हमने प्रॉपर लिमिट में रख करके वेरिएबल को एक ही उसमें वेरिएबल में ला करके प्रॉपर लिमिट में रख करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, जो किया गया हमारा I बराबर 3/10 mr स्क्वायर, I इक्वल टू 3/10 mr स्क्वायर। ये बच्चों हो गया सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से जो आज हम लोगों ने किया उसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं, और याद रखना इसको बहुत जरूरी होता है, याद रख, क्योंकि सवालों में डायरेक्टली यूज हो जाता है। अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो तो हो सकता है कि आपका डेरिवेशन आ जाए, लेकिन आईआईटी और नीट में डेरिवेशन नहीं आएगा, इसके ऊपर सवाल आएंगे या और भी बहुत तरीके का जो है कंसेप्ट यूज होकर के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए हम लोगों ने आज अभी क्या पढ़ा, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा हालो स्फीयर। ठीक है, हालो स्फीयर, तो हालो स्फीयर का जो सेंटर जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था 2/3 mr स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर पढ़ा जिसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी हमारा वो था 2/5 mr स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा हालो कोन का जो था वो था mr स्क्वायर बाई 2, और हमारा उसके बाद आया था सॉलिड कोन। ठीक है, सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया 3/10 mr स्क्वायर। बच्चों हमको सवाल जल्दी करने के लिए, सवाल सही करने के लिए ये याद रहना चाहिए, सारी बॉडीज जितनी भी तरीके की बॉडीज हमारे सिलेबस में है उनका सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रहना चाहिए, तभी हम सवाल जल्दी से कर पाएंगे। बच्चों ये आज का मेरा वीडियो है, ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा बनेगा वो बनेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर होगा, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यूज होता है। उसके बाद ही हम जो है इसके सवाल लगाएंगे, वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके सवाल जो होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के उसी के बाद लगते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूं आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ बाद। तब तक बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।